जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक के उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत संस्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रेषण करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांति चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे जहाँ आप निसप्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्ययुक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो। वहां राज ऋषि जनक रहते हैं। वह जागिक एवं जीवन मुक्त राजा है। संसार में विदेह नाम से विख्यात वह वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र महाराज, जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वह राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपके पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनग, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। अंत्य जो कार्य मेरे लिए उचित हो वही बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, जग, सब अध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन है वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग विपर को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दिशांत गुरु दक्षिणा देकर वापिस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहां तप, दरा, कान, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक अदान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध प्रज्ञा उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त हो ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य समर्था सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्ष के लिए शम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम में दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रिया बड़ी बलवान होती है, वह वश में नहीं रहती। वह बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसीलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को कर्म से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है,
नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुण्य वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, बिगन शंका की बेया से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परमानेंत थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अविष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अंतत प्रबल है, जय अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय है, इसलिए आश्रमों के अनुकर्म से ही इसे कर्मश जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है और ना खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार है अनग आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जब दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश जय पंच महाभूत और गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द जय उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थ में घूमते हुए वहां वार वार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना जे देह है, ना जीव आत्मा है और ना जे इंद्रिय ही है, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं। अंत्य बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसीलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्मा हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या भी है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सदा विद्या तथा अविद्या का संधान पूर्वक अनुशीलन किया करे। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां संव्यय रमण करती है। इसमें आत्मा का क्या दोष। हे पवित्र आत्मा, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा ना होता तो नास्तिक की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पंशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सोत्रामणि जग में तो प्रत्यक्ष रूप से सुराह ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दुध क्रीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वह बड़े धर्मात्मा, जगपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वह धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक जग संपादित किए थे। उन जगों में पशुओं के चर्म से विंध्या पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सब बन गया। मेघों के जल का बरसाने से चरमवती नाम की शुभ नदी बह चली।
वह राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार से धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? जनक जी बोले, जगों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही की कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपादेय योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त होने जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई। जो कर्म राग रहित तथा हंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विधान मनीषी जन न किया हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा जग में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा हंकार शून्य होकर किया जाता है वह जित आत्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। 19वां अध्याय। सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापिस आना, विवाह करके संतान उत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रय कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्या का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अंतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कभी किसी से द्वेष भाव न रखे। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह कैसे संभव है? अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो गए? अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है, तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे? अभी आप कटु कसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जय अवस्थाएं अभी भी आपको समय अनुसार होती ही है, तब भला आपको तुरय अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी? हे राजन, घोड़े, रथ आदि, हाथी तथा पैदल सैनिक यह सब मेरे अधीन है और मैं इन सबका स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं? आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं? हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एक आत्म बुद्धि रखता हो तथा जीवन मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्प्रेय भाव से मैं सदा विचरण करता रहूं। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निद्वंद एवं अपग्रही होकर मृग की भांति स्वस्थ विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत क्या प्रयोजन है? आप अनेक प्रकार के राग देश युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ ऐसा आप कहते हैं। जैसा मुझे तो केवल आपका दम्भ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चित कहाँ? सब अल्पहारी अटल व्रत वाले जो बेखानस मुनि है, वह संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह जह हो जाता है, इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्म अंधे का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है वह नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राज ऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को जग के लिए निमंत्रण किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे जग के लिए आमंत्रित कर रखा है,
इंद्र का जग संपन्न कराकर मैं आपका भी जग पूर्ण करूंगा। अंत्य हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे जग सामग्री इकट्ठी करिए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का जग कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम जग संपन्न कर लिया। जय सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। जय सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वह दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, बदेही होकर भी राजा ने अपने गुरु को संभय शाप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, जय तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे ब्रिपर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विपिंदर, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो स्वतर ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर है मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप ही निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चरम की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही ब्रह्म में पढ़कर जहां तक दूर देश में आए हैं, मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूप संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विपर, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं वद्धव नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं वद्धव हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अंत आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी या स्वस्थ हो जाइए। जय शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यही मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। जय ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज, जन की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी के हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेद अध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक जी की वह बधी अवस्था देखकर सुखदेव जी पर परम शांति को प्राप्त करके अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। जोग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पिवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, बोरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास सुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विपराज के पुत्र महात्मा अणुय के साथ कर दिया। श्री सुखदेव जी कन्या से उत्पन्न अवह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्म ज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वह कुछ समय के बाद देवऋषि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व ज्ञान पाकर जोग मार्ग का आशय लेकर राज्य का भार उतारने को पुत्र सोमकार बद्री का आश्रम चले गए। वहां नारद जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाध तथा तक्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सूरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वह पर्वत के शिखर से उड़ गई तथा महातेजस्वी वह सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर पर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भी सुखदेव जी अंतरिक्ष में वाचु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देवदीमान हो रही है। इसी बीच पुत्र के विजोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के शिखर पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें संतावना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ जोग बीता है। उन्होंने आकृत आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अंत्य ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन
ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मा, सुखदेव जी के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवज, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्वान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी और सवनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वही अंतर्धान हो गए। महादेव जी के अंतरित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अंतत दुखी रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोले अम्बे मात की जय।